जो दुनिया हमें बाहर दिखाई देती है वही दुनिया हमारे अंदर पंच इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करती है। अब हम जिस ज्ञान को, जिस शिक्षा को, जिस सूचना को, जिन जानकारी को, जिन अनुभव को किए हुए कर्मों के माध्यम से या जिए हुए जीवन के माध्यम से पंच इंद्रियों जनित ज्ञान, सूचना, जानकारी का संग्रह करके हम अपने बुद्धि के तल पर जिन विचारों का संग्रह कर रहे होते हैं या जन्म से लेकर अब तक आज तक जिन विचारों का, जिन सूचनाओं का हमने संग्रह करके रखा है, उसी संग्रह को, उन्हीं विचारों को हम वाणी के माध्यम से, हम विचारों के माध्यम से, हम शब्दों के माध्यम से दोहराने का प्रयास करते हैं। अब जो दुनिया बाहर है वही दुनिया हमारे अंदर है, और जो अंदर है वही बाहर है। क्योंकि बाहर क्या है? बाहर मात्र भौतिक पदार्थवादी जगत है जिसे हम देखते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत भी है, हमारे जीवन का, हमारे जीवन को जीने का, घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक जीवन जीने का मुख्य आधार भी है। क्योंकि हमारे जीवन का मुख्य आधार बाहरी पदार्थवादी जगत है। अब जन्म के वक्त जैसे ही हमारा जन्म होता है तो जन्म के वक्त हमारी पंच इंद्रियां धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। जैसे जैसे हमारी देह बढ़ने लगती है वैसे वैसे हम घर, परिवार, समाज, संसार, तमाम तरीके के ज्ञान का, सूचनाओं का, जानकारियों का हम हमारे पंच इंद्रियों के माध्यम से देखकर, सुनकर तमाम तरीके की सूचनाओं का, जानकारियों का संग्रह करते रहते हैं। अब जिन जानकारियों का, जिन सूचनाओं का, जिन ज्ञान का संग्रह हमने करके रखा है वही ज्ञान हम मुंह के माध्यम से, जुबान के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से उसे दोहराने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी भी वस्तु को जाना, पहचाना, देखा या समझा, तो वह समझ हमारे अंदर कहाँ से विकसित हुई? वह समझ हमारे बचपन से ही विकसित हुई, जो हमारे गुरुजनों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे समाज के बंधुओं ने हमें घर, परिवार, समाज में, संसार में जो दिखाया गया, जो बताया गया, उसी के आधार पर हम इस जीवन को ताउम्र जीते रहते हैं। संसार के मुख्य आधार दो ही है, पहला विचार और दूसरा पदार्थ। पदार्थ जो है वह एक स्थूल घटना है और विचार जो है वह सूक्ष्म घटना है। बाजार में, संसार में हम जो देखते हैं वह पदार्थवादी जगत को देखते हैं, और हमारे अंदर जो है, जो विचार है वह सूक्ष्म घटना है। अब जो हमारी देह है वह भी चलता फिरता, घूमता, बोलता, देखता, सुनता एक जीवित ऊर्जा है। अब यह जीवित ऊर्जा तब तक ही सक्रिय रहता है या तब तक ही संचालित होता है जब तक इस देह में ऊर्जा होती है। जब तक इस देह में ऊर्जा है तब तक देह रूपी यह ऊर्जा लगातार कार्य करता रहेगा। अब इस जीवन के विश्लेषण को और गहराई के साथ में समझे तो जन्म जैसे ही होता है उस समय हमारे पास में इतनी ऊर्जा नहीं होती है, उतना हम अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं जी पाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है। लेकिन जन्म के 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हमें संसार को समझने की, लोगों को समझने की अपनी एक समझ जो हमारे अंदर विकसित होती है। अब जो समझ इंसान के अंदर विकसित होती है वह समझ, वह बुद्धि, वह ज्ञान पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवरों में नहीं होता है। इसी वजह से जो पशुतल या देह भाव पर जो जीवन जीते हैं उनके जीवन की ज़रूरत मात्र नींद, मैथुन और भोजन तक ही सीमित रहती है। लेकिन इस धरती पर मात्र एक इंसान ही एक ऐसी जीवन को जीने की कला सीख सकता है, जीवन को जीने के साथ में जीवन को जानने की, जीवन को खोजने की जो समझ विकसित होती है
वह मात्र एक मानव मात्र के अंदर ही होती है। लेकिन इस धरती पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीवन को खोजने की जो भूख होती है या जीवन को जानने की जो तड़प होती है, वह मात्र कुछ गिने चुने लोगों के अंदर ही इस समझ या इस भूख की प्यास लगती है। क्योंकि हमारा जीवन ताउम्र विचार और पदार्थ पर ही संचालित होता है। हम ताउम्र विचार या पदार्थों का संग्रह और त्याग, इसी में हम हमारा जन्म और जीवन खो देते हैं। अब मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, अब हम जिस वर्तमान को जी रहे हैं वह वर्तमान हमारी जिए हुए जीवन और किए हुए कर्मों की द्वारा निर्मित अतीत की स्मृतियों, अतीत की यादों पर आधारित हम उस जीवन को जीते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या हम हमारे साथ में पढ़ने वाले, हमारे साथ में रहने वाले किसी मित्र से मिलते हैं, तो मित्र को मिलते वक्त जैसी देह हमारी है वैसी की वैसी देह उस मित्र की भी है। लेकिन मिलने का जो घटनाक्रम हो रहा है या मिलने का जो क्रिया हो रही है या मिलने की जिस क्रिया को हम जन्म दे रहे हैं वह वर्तमान में हो रही है। तुरंत वर्तमान काल में हम जिस मित्र से मिल रहे हैं वो हमारा मित्र है, हम उसके मित्र हैं। लेकिन मित्र के साथ में जो संपर्क, संबंध, जो मान सम्मान हम उसे देते हैं वह अतीत की स्मृतियों के आधार पर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई दुश्मन है और हमारा दुश्मन जब हमारे सामने आता है, तो जब वो वर्तमान अवस्था में हमारे सामने आता है, तो वर्तमान अवस्था में हमारे दुश्मन के सामने हमारी उस दुश्मन से कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई मारपीट नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई विरोध या विवाद नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही दुश्मन की छवि, दुश्मन का शरीर हमारे सामने आता है या हम दुश्मन को देखते हैं, दुश्मन हमको देखते हैं, तो हमारे अंदर दुश्मन को लेकर नकारात्मक विरोध करने वाले विचारों का जन्म होता है। अब जो दुश्मन तो हमारे सामने अभी आया है, वर्तमान में आया है, और वर्तमान में हम उसके साथ में न तो कोई लड़ाई कर रहे हैं, न वो हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लेकिन उसके साथ में जो इस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का संबंध और जिस तरीके की बातचीत या जिस तरीके की लेन देन हम वर्तमान काल में, वर्तमान अवस्था में कर रहे हैं, उस वर्तमान काल में किए जाने वाले व्यवहार का, लेन देन का, बातचीत का, हरकत का जो मुख्य आधार है वह अतीत की स्मृतियाँ, अतीत के व्यवहार, अतीत के कार्यों के आधार पर हो रहा है। अब इसी बात को थोड़ा और गहराई के तल पर हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं कॉलेज की परीक्षा पास करूंगा, मैं बहुत बड़ा अमीर बनूंगा, मेरे पास में लाखों करोड़ों की गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी होगी, मेरे पास में बहुत सारी गाड़ियाँ होगी। जैसे एक छोटा बच्चा जो बढ़ते वक्त हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता है, जैसे हम आज जी रहे हैं तो आज के दिन हम कल की योजनाएं बनाते हैं, या अभी मैं जो कार्य कर रहा हूँ यह कार्य करने के बाद में मैं दूसरा कार्य क्या करूँगा, मैं घंटे भर में बाद में क्या करूँगा, मैं 2 घंटे के बाद में क्या करूँगा, मैं सुबह क्या करूँगा, मैं शाम को क्या करूँगा। इस तरीके से हम अपने कार्यों की समय के आधार पर योजना बनाते हैं। लेकिन वो समय, जैसे वर्तमान का समय है वो हम जी रहे हैं, अतीत का समय है वो गुजर चुका है, मतलब जो समय गुजर चुका है वो भूतकाल हो गया। वर्तमान काल प्रति पल प्रति क्षण घटित हो रहा है, और प्रति पल प्रति क्षण भविष्य से आने वाला समय 1 सेकंड में ही, पलक झपकते ही भूतकाल में बदल रहा है। अब हमारा जो जन्म और जीवन जो जी रहे हैं या हम जो क्रिया कर रहे हैं वह वर्तमान अवस्था में कर रहे हैं। हम वर्तमान की अवस्था में ही हर कार्य करते हैं, लेकिन जो भविष्य की भावी योजनाएं जो बना रहे हैं वह भूतकाल की स्मृतियों के आधार पर, भूतकाल की यादों के आधार पर बनाते हैं। यानी कि हमारी भविष्य काल की हर योजनाओं का आधार, जो विचार है वह वर्तमान के आधार पर होता है और भूतकाल के आधार पर होता है। क्योंकि भविष्य हमने देखा नहीं है, भविष्य कैसा होगा,
भविष्य का जो समय है वो भी हमारे पास में आया नहीं है, भविष्य के जो विचार है उसका भी निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि वर्तमान के काल में जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, या जिस तरीके के आसपास के वातावरण में जो भी वर्तमान काल में हम देख रहे हैं वह हमें दिखाई दे रहा है। उसके बारे में हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन भविष्य काल का समय भी हमारे पास में नहीं आया है। जब तक भविष्य काल का समय हमारे पास में वर्तमान बनकर नहीं आता तब तक हम कार्य भी नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि सुबह मुझे वो कार्य करना है, सुबह मुझे किसी व्यक्ति के साथ में इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है और उस व्यक्ति ने बोला है कि कल मैं आपको 10 बजे मिलूँगा। अब वह व्यक्ति 10 बजे मुझे मिलेगा, 10 बजे मैं उसको मिलूँगा। अब वो मिलने का जो क्रियाकलाप है या मुलाकात की जो घटना जो है वह समय आने पर वर्तमान काल में ही घटित होगी। लेकिन जिस व्यक्ति से मैं मिलने वाला हूँ और वो मुझे मिलने वाला है, तो वो भविष्य काल में जो वर्तमान में हम मिलेंगे वो समय तो अभी आया नहीं, लेकिन इस घटना के बारे में जो हम सोच रहे हैं कि मैं उससे मिलूँगा, क्या बात करूँगा, वो मुझसे क्या बात करेंगे, उस व्यक्ति के साथ में और मेरे बीच में किस तरीके की लेन देन होगी या किस तरीके का व्यवहार होगा, इत्यादि तरीके का जो चिंतन करते हैं या हम जो विचार करते हैं या हम जो सोचने का कार्य करते हैं वह हम वर्तमान के आधार पर करते ही है। क्योंकि जब हम वर्तमान में मिलेंगे तब वर्तमान काल में यह घटना घटित होगी, लेकिन भविष्य काल की तमाम तरीके की योजनाओं का और विचारों का जो निर्माण करते हैं वो भूतकाल के आधार पर करते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति से हम मिले हैं उस व्यक्ति के साथ में जो संपर्क, संबंध और जिस तरीके का व्यवहार किया है उसी के आधार पर हमारे मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में विचारों का संग्रह होता है। तो हम हर व्यक्ति के प्रति हमारे अलग अलग विचार होते हैं। हम दोस्त से मिलते हैं तो अलग विचार है, दुश्मन से मिलते हैं तो अलग विचार है, गांव वालों से मिलते हैं तो अलग विचार है, समाज वालों से मिलते हैं तो अलग विचार है, फिर कोई हमारा जो दुश्मन है उससे मिलते हैं तो अलग विचार है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया तो उसके प्रति हमारे अलग विचार है, कोई अनजान व्यक्ति आ गया तो उसके प्रति हमारे अलग विचार है, हमारे घर परिवार के लोग हैं या घर परिवार में जितने भी लोग रहते हैं उनके प्रति अलग विचार है, पत्नी के प्रति अलग विचार है, माँ बाप के प्रति अलग विचार है, बच्चे के प्रति अलग विचार है, बेटी के प्रति अलग विचार है। तो जो व्यक्ति जिस तरीके का है उसी तरीके के विचारों का निर्माण होता है, और वर्तमान के विचारों का जो निर्माण होता है वो अतीत की स्मृतियां और अतीत की यादें और अतीत की लेन देन के आधार पर होता है। लेकिन विचारों का निर्माण वर्तमान में हो रहा हो या भविष्य काल में हो रहा हो, वर्तमान और भविष्य काल की तमाम विचारों का निर्माण और उस समय की योजनाओं का निर्माण, अगर भविष्य काल में तो योजना बना रहे और वर्तमान में कर रहे हैं तो वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो भविष्य की योजना और वर्तमान के कार्य और क्रिया से जुड़े हुए तमाम तरीके के विचारों का जन्म अतीत की यादों और अतीत की स्मृतियों के आधार पर होता है, और उन्हीं विचारों के आधार पर हम अपना जन्म और जीवन जीते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जिस तरीके के विचारों का जन्म होता है वैसे ही कर्मों का निर्माण होता है, और जैसे कर्म करता है वैसे ही विचारों का जन्म होता है। तो विचार और कर्म हमारे जीवन में बहुत बड़ी घटना है। इसके लिए हमें अपने विचारों को हमेशा गंभीरता के साथ में सोचना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, इसी तरीके से हम अगर हमारे विचारों को देखने का प्रयास करें, क्योंकि देह के माध्यम से कुछ खोजा नहीं जा सकता, पदार्थों के माध्यम से कुछ जाना पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने विचारों के बारे में जानने, पहचानने, समझने और खोजने का प्रयास करें तो बेशक हम जीवन के कई अनसुलझे रहस्यों को भी जानेंगे और जीवन को गहराई के तल पर जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप हमारे YouTube से, Facebook से जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।